एसएन कॉलेज की छात्र हूँ। मैं रेगुलर छात्र हूँ वहाँ की। मैं 13 तारीख को जब कॉलेज से वापस जा रही थी, 3:30 बजे की बात है। मेरा गांव अमलपुरा से 6 किलोमीटर दूर है। साधन मिलता है तो मैं जाती हूँ, वरना मैं पैदल जाती हूँ। इसी दौरान गोकुल पिता छगन मुझे रास्ते में मिला। उसने मेरे साथ छेड़छाड़ी करी, हाथ पकड़ा, अपहरण करने की कोशिश की, जान से मारने की धमकी दी और बोलता है कि मैं तेरे को उठा लूँगा, मैं तेरा अपहरण करूँगा और अगर तूने पुलिस में एफआईआर करी तो तेरे और तेरे परिवार को ख़त्म कर दूँगा। ये बात मैंने 13 तारीख को अपने पापा को बताई। फिर मैं जावर थाने गई। जावर थाने में मुझे 3 बजे रात तक बिठा के रखा और बोला कि तुम्हारी कार्रवाई हो जाएगी, और उसकी कोई स्लिप भी नहीं दी मुझे। फिर मेरी जो मैंने एफआईआर करी, वो एफआईआर दरअसल उन्होंने करी नहीं, सिर्फ आवेदन लिख के पास में रख लिया और इसका कुछ भी उन्होंने किया नहीं। फिर मैं कल यहाँ पर आई एसपी ऑफिस में, पर हूँ यहाँ पर कोई नहीं मिला। तो मैं चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले और गोकुल जो है उसे कड़ा से कड़ा दंड मिले। बस मैं यही चाहती हूँ। जो उसने मेरे साथ किया, आगे चल के वो और भी कुछ करेगा। अगर उसके साथ कुछ नहीं हुआ और आगे अगर वो मेरे साथ कुछ करता है तो इसकी जवाबदारी कौन लेता है वो लिख के दो मेरे को। नहीं तो मेरी एफआईआर दर्ज की जाए और उसे दंड दिया जाए। पुलिस का एफआईआर दर्ज नहीं कर दी क्या? हाँ, पुलिस ने, वो मैम ने बोला कि आवेदन लिख लिया है, जांच करेगी। तो जांच कब करेगी? 24 घंटे में तो रिपोर्ट लिखा जानी चाहिए, एक्शन हो जाना चाहिए, बट अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है। आज तीसरा रोज हो गया है और मैं रेगुलर जाती हूँ, पैदल जाती हूँ, अकेली, कभी मेरी फ्रेंड के साथ। तो ऐसे में वो कुछ भी कर सकता है मेरे साथ। मारपीट का भी जो मामला हुआ था, वो एफआईआर हुई, उसमें क्या है? जबकि हम मारपीट में, हम यहाँ पे खंडवा में थे और हम सब इधर उधर थे, हमारे को कोई नॉलेज नहीं था इसका। हमारी लड़की, जब मैं ट्रैक्टर चलाने गया, मेरी लड़की मेरे को शाम को बताया कि पापा ऐसी ऐसी घटना हो गई। मैंने कहा चलो आज तो जावर चलेंगे अपन। तो हमारे से पहले उसने आके मुकुट थाने में रिपोर्ट कर दी है और मेरे भाई को दूसरे को जेल भिजा दिया। और कल की घटना ये बताता हूँ कि कल हम एसपी साहब के यहाँ पे आए थे, हम मंगले पे, और कल भी हमारी उसने एफआईआर दर्ज करवा दी जावर थाने में, और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और झूठे झूठे मुकदमे बनते जा रहे हैं। हमारे पे ये 2 केस 3 केस बन चुके हैं और भी झूठे झूठे पूरे झूठे। उसकी एफआईआर 12 घंटे में या 2 घंटे में हो जाती है और हमारी एफआईआर को 3 दिन 4 दिन, पहली बात तो होती नहीं है, सिर्फ आवेदन लिख के रख लेते हैं पास में। दरअसल यही बात है, क्योंकि हम मुस्लिम है, इसीलिए उसने एफआईआर फाड़ी दी। मुकदमा भी बन जाता है। अब 5 लोगों पे और हमारे पे कल का बना दिया उन्होंने। हमारी कोई सुनवाई नहीं है। या तो फिर गांव छोड़ देते हैं हम, या तो फिर बच्चे का भी नाम कटा लेते हैं, या पढ़ाते नहीं हम, स्कूल भी नहीं भेजाते उसको, कॉलेज घर ही बिठा लेते हैं। गिराम डोंगरी में एक लड़की रहती है जो खंडवा एसएन कॉलेज में बीए की छात्र है। ये गिराम डोंगरी से अमलपुरे तक के डेली ये लोग जो है बाय वॉक जो है पैदल चल के एजुकेशन को हासिल करने के लिए ये लोग शहर खंडवा में आते हैं। अमलपुरे से बस से आते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि अगर महिलाएं किसी भी समाज की हो तो वो महिलाएं होती है, लेडीज़ होती है, ठीक है। एक तरफ इनके परिवार को पिछले 2 साल पहले एक घटना घटी थी इनके परिवार में। गिराम डोंगरी का बहुत चर्चित मामला रहा था। वो काफ़ी लोग उस टाइम पे धरना आंदोलन पे बैठे थे। परिवार उस टाइम पे भी काफ़ी दबाव में था। प्रेम और प्यार का जहाँ तक के मामला होता है वो किसी के बस में नहीं होता है। तो अब वो लड़का लड़की तो घर से भाग गए, किसी परिवार वाले को बता के तो गए नहीं थे वो, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर कुछ संगठन के लोगों ने काफ़ी उसको चर्चा का विषय रहा वो। उसके बाद परिवार पे दबाव बना के किसी तरीके से परिवार ने उन बच्चियों को ला के खंडवा में सेटलमेंट किया और लड़की जो थी उनके घर चली गई। उस घटना को लेकर उस लड़की के परिवार वाले लोग बदले की भावना से ये बच्ची जो है, इसके साथ छेड़खानी की घटना हुई, जिस घटना की एफआईआर करवाने बच्ची जब थाने पर जाती है तो जावर थाने में उसे रात के 3 बजे तक के बिठाया जाता है। उसके बावजूद उसकी एफआईआर नहीं की जाती है। आवेदन लेके परिवार को परेशान किया जाता है। उसी बात को लेकर कल ये लोग खंडवा आए थे और खंडवा में एसपी ऑफिस के अंदर ये लोग मौजूद थे। उसी वक्त पे कुछ संगठन के लोग जो लौ जिहाद के मामले को बहुत अच्छे से उठाते हैं खंडवा के अंदर और हमारे खंडवा को बदनाम करते हैं, उन लोगों के साथ वो परिवार के लोग इन परिवार के ऊपर झूठी मुकदमा दर्ज करवा के आ गए।
जिसकी जानकारी इनको कल मिली, उसी बात को लेकर हम लोग यहाँ पर आए थे कि महिलाएं सब एक होती है, महिलाओं में कोई समाज नहीं होता कि भाई हिंदू महिला जब थाने जाएगी तो उसकी FIR फ़ौरन हो जाएगी, मुस्लिम महिला जब थाने जाएगी तो उसे रात में 3 बजे तक के बिठा के रखा जाएगा। अभी हमारी एडिशनल SP मैम से मुलाकात हुई, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि अब चूँकि हमारी जानकारी में ये मामला आ चुका है तो FIR हो जाएगी। अभी ये परिवार को हम वापस जो है जावर थाना भेज रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जहाँ तक के झूठे प्रकरण की बात है तो झूठे प्रकरण यहाँ पर लोग जो है एक प्रेशर बना के थाने को घेर के और एक संगठनों का प्रेशर बना के अक्सर झूठे मुकदमे महिलाओं के मार्फत दर्ज करवा देते हैं, जो कि गलत है। इससे हमारे शहर का नाम बदनाम होता है। मैं चाहता हूँ कि जो सच है वो सच के साथ खड़े रहें, चाहे किसी भी समाज की लड़की हो। अगर आप लौ जिहाद के लिए लड़ रहे हैं तो ये नहीं कि महिला अगर हिंदू है तो ही लड़ेंगे, अगर महिला मुसलमान है तो भी आप लड़ो, तब तो हमारी एक बात रहेगी कि वही एक संगठन है जो काम करता है महिलाओं के लिए। परिचय दे दीजिए आप। काजी सैयद निसार अली, शहर काजी खंडवा। जैसा कि सर्वविदित है कि अभी कम से कम 2 वर्ष पूर्व की बात है कि जो अपना अमलपुरा से जो हम लोग ग्राम डोंगरी की ओर जाते हैं, ग्राम डोंगरी का एक केस हुआ था कि एक मुस्लिम समाज का जो बंदा है वो कोई आदिवासी युवती को लेकर कोई प्रेम प्रसंग का मामला इन लोगों का बीच में आया था एक बार। तो उस समय में क्या हुआ था कि ये लोग बाद में उसको लेकर बहुत सारे मामले हुए, कोई धरने प्रदर्शन ये वो, बहुत काफ़ी दबाव बना कुछ लोगों का भी। तो सारी चीज़ों को देखते हुए परिवार ने, ये लोगों ने मिलकर भाई जो भी फैसला लिया था और वो बच्ची को वो लोगों ने एक दूसरे से आपस में कर लिया था। बच्चे पर केस भी फाइल हो गया था, मामला वहाँ पर ख़त्म हो गया था। लेकिन अभी कुछ दिनों से ये चीज़ देखी जा रही है कि ये जो परिवार है उस बच्चे का, उसके परिवार को कई दिनों से काफ़ी प्रताड़ित किया जा रहा है। और जैसे अभी बताऊं कि कुछ ये 12-13 तारीख के आसपास में ये बच्ची जो है डोंगरी से अमलपुरा तक पैदल आती है। इसके साथ में और भी अन्य बच्चियां आती है जो कॉलेज जाने के लिए अमलपुरा तक आते हैं। और अमलपुरा से ये लोग जो है अपने SN कॉलेज आने के लिए बाय बस ये लोग निकल कर आते हैं। तो ये बच्ची के साथ में छेड़छाड़ वगैरह के मामले हुए हैं और उल्टा कुछ बदला लेना ये वो ऐसा वैसा करके कुछ कमेंट पासिंग वगैरह करते हैं लोग। अब ये लोग 12-13 तारीख में भी जाकर वहाँ पर थाने में शिकायत दर्ज की, जावर थाने में। लेकिन जावर में ये कंडीशन वहाँ पर हुआ कि लगभग 3 बजे रात तक ये लोग वहाँ पर बैठे रहे हैं, लेकिन उस पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई, कोई FIR दर्ज नहीं की गई। और सेकेंड डे हम लोग जब इस चीज़ को देखते हैं कि भाई सेकेंड डे क्या कंडीशन हो रही है, तो खंडवा के अंदर कुछ लोगों को एकत्रित कर और सामने वाले जो लोग हैं वो लोग मुगट थाने में ले जाकर इनके भाई पर अपराध पंजीबद्ध करा देते हैं फिर से। उसके बाद में फिर देखते हैं कल फिर इन लोगों के ऊपर अपराध पंजीबद्ध हो गया, जबकि ये लोग खुद सुबह से SP कार्यालय में थे। सुबह कल आवक जावक पे ये लोगों ने एक आवेदन दिया। कल 1 साहब और 2 साहब उस समय में मिल नहीं पाए थे, तो आवक जावक में एक एप्लीकेशन दे दिया था। एप्लीकेशन देकर चले गए और आज फिर आकर SP साहब से मुलाकात करी, एडिशनल SP साहब से, और उस मामले के अंदर हमने चर्चा करी है। तो जब ये लोग मौजूद ही नहीं है, कितनी कमाल की बात है कि व्यक्ति SP कार्यालय में है और आवेदन देने के लिए आए हुए हैं और इनके घर के 5 लोगों पर अपराध पंजीबद्ध हो जा रहा है जावर थाने से। और झूठे अपराध 1 बाय 1 एक के ऊपर एक वो दर्ज हो रहे हैं। थोड़ा सा 5 केसेस हो गए। 5 केस। अच्छा, तो 5 केसेस ये लोगों के ऊपर हो गए। तो ये एक अंधेर वाला काम हो रहा है। तो थोड़ा सा जो है पुलिस विभाग इसके ऊपर संज्ञान में ले कि आखिर क्या कंडीशनें हो रही है, कौन सा मामला ख़राब जो है सत्य है या नहीं है, उस चीज़ को देखकर उसकी पारदर्शिता को समझते हुए उसके ऊपर निर्णय लिया करें और FIR दर्ज किया करें। उनकी तुरंत ताव हो जा रही है ना, हमारी सर कुछ भी नहीं हो रहा। आज तीसरा दिन है ना, झूठी रिपोर्टर पे रिपोर्टर करके जा रही है। गोकुल पिता और करेशना हरू ये चारे वही झूठी रिपोर्टर कर रहे हैं हमारी। उसके बावजूद भी हम जान दे रहे कि जान दो। उसके बाद भी देखो कल हमारे भाई पे एक झूठी वो करी मुगट थाने से, और हम तो यहीं पे थे, कोर्ट में ही थे, और हमारी झूठी रिपोर्ट कल भी कर दी है। और हमारी 3 दिन हो गए, आज ना FIR की कई काफ़ी दी है ना कुछ दिया। बहुत परेशान है। हमारी भतीजी को 2 साल से पचा रहे वो। AC, कूलर, फ्रिज, डीप फ्रीजर, इन्वर्टर, मोबाइल सब मौजूद है अंबेडकर चौराहे के सामने। पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक, सभी प्रोडक्ट वो भी रीजनेबल रेट पर। एक बार जरूर विजिट करें।